We started early in the morning from Delhi and soon made our way to the new road going to Ghaziabad. It's really good. We met some ancestors along the way. We stopped over at Burger King Gajrala. We then made our way from Moradabad to Kala Dungi and on to Haldwani. From where we started climbing the hills. We were soon at our beautiful destination. We awoke to the view of some really gorgeous flowers. We made our way up to the breakfast location. Our table there allowed us views of the beautiful valley as well as some trees with some odd looking fruit. Can you believe what you see here is a water tank? We saw some more flowers on our way back to our room. We headed out of the hotel to explore some nearby locations. We went over to the river on the lower edge of the valley. On the way back to the hotel, we decided to explore a shortcut. Google Maps was not happy. It wasn't until we reached this point that Google Maps heaved a sigh of relief. We came back to the property soon. Our lunch was being served at the old bungalow. It was a gorgeous location with the views of the mountains and the flowers all around. We went over to the jam factory for a quick tour. Neemrana makes its own jam right here. The hotel staff was kind enough to give me a wonderful tour. The Ramgarh bungalows have a deep history. मैं शैलेंद्र ढेला रामगढ़ का ही रहने वाला हूं और निमराना से पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूं और हम बेसिकली फ्रूट ग्रोवर हैं यहाँ पे। बेसिकली रामगढ़ जो है एक फ्रूट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। जो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे जब आए थे तब से ही यहाँ पे फ्रूट के पेड़ उन्होंने लगाए थे और हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। निमराना होटल 94 से यहाँ पे लिया हुआ है निमराना ने और ये अगर निमराना नहीं लेता तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं खंडहर में तब्दील हो जाती हैं। ये ओल्ड बंगलो है। ब्रिटिश टाइम में जब ब्रिटिश आर्मी नैनीताल समर कैपिटल थी वहाँ से चाइना को मूव करती थी तो पहला स्टॉपेज ये था। यहाँ के रोजेज़ भी बहुत खुशबूदार हैं, बहुत फेमस हैं और बहुत बड़े रोजेज़ हैं। ये वेलवेट साल्विया है, ये ब्रिटिश टाइम का है और ये पेरेनल है सर, हर साल अपने आप हो जाता है। ये मैग्नोलिया नाम से है सर। ये फैमिली स्वीट है। इसमें 133 सिंगल बेड है, 2 वॉशरूम है, 2 बालकनी है, इसका सनराइज व्यू है, ये इसकी सनसेट व्यू और एक पर्सनल लॉन है और इसके साथ एक हर्ब्स गार्डन है। ये विस्ता विला कॉटेज है। ये बेसिक कैटेगरी है हमारी। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। जो ये पिलर इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं कि एक पिलर में 4 हुक लगे रहते थे और 4 घोड़े चारों ओर बत्ते थे इसके। ऐसे हर पिलर में 4 घोड़े बत्ते थे। घोड़ों को खाने का सामान रखा जाता था जहाँ, तो ये वाला रूम है, टीवी रूम और एक छोटी सी लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया है। Beautiful marigold flowers, some nice cotton plants were all found at the property. The chestnut trees were grown right around the stable to always have food for the horses. ये राइटर्स बंगलो है। ये 1882 का बना हुआ है और शुरू में इसमें ब्रिटिश आर्मी के बाद इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हुए हैं। महादेवी वर्मा जी को वो लेके आए थे, वो रही हुई हैं 6 मंथ करीब।
महादेवी वर्मा जी ने तो अपना बना लिया था, अब एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने उसे लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 2 रूम है, बर्ड और बटरफ्लाई के नाम से। ये बर्ड रूम है, ये सनराइज रूम भी कहते हैं इसे। जब इसे सर लिया था ये बिल्कुल खंडहर था, इसे मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत एफर्ट लगा सर। 94 से लिया था, 2000 में स्टार्ट हो। ये इसके साथ इंक्लूड है, 3 लोग इसमें आराम से रुक सकते हैं। इसकी दीवारें वगैरह सब वो पुरानी हैं, बट हम लोगों ने सिर्फ ये टाइल और ये 1-2 हमें टाइल इसकी मिली थी, इसकी ऐसे पत्थर मिले थे जो फिर हम लोगों ने मैच कराए राजस्थान से, फिर ये मटेरियल आया। यहाँ पे 4 फीट की दीवारें थी और वो टूटी हुई थी, ऊपर छत वगैरह सब गायब थी। ये हम लोगों ने फिर उससे मिलता जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा हम लोगों ने फिर उससे मैच किया। सिर्फ यहाँ पे था ये बेलवेट साल्विया, जो हम लोग और जगह भी ले गए हैं, सिर्फ यहीं पे बचा हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर's रूम। उनकी बेटी को टीबी हो गई थी, जिस समय टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। कलकत्ता में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि पहाड़ों में जाके रहो और आफ्टर 6 मंथ उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ 6 साल उनकी बेटी जिंदा रही। मैं निमराना रामगढ़ बंगलो पे 15 साल से हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान यहीं पे है। ये हमारा निमराना रामगढ़ बंगलो का क्लिफ हाउस पार्ट है। अंग्रेज़ों के टाइम पे ये अंग्रेज़ फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे, उनके नाइट होल्ड के बंगलो हुआ करते थे। वो हॉर्स राइड से यहाँ आते थे। ये अशोक वाटिका है, रामगढ़ बंगलो का पार्ट है ये भी। इस पे 4 रूम है, 2 स्वीट हैं, 2 सिंगल रूम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे मोतीलाल नेहरू तब वो यहाँ रहे हुए हैं, तो उस समय यहाँ पर गाड़ी वगैरह वाहन का कोई वो नहीं था। वो भवाली एक जगह है 16 किलोमीटर दूर, वहाँ से हॉर्स राइड से आते थे। और जब बर्फ पड़ जाता था तो 4-5 फुट बर्फ गिरता था, बर्फ में घोड़े नहीं चल पाते थे, तो पैदल जाते थे अगर कहीं जाना हो इधर उधर। 30-35 किलोमीटर का भी उनका ऑनफुट हो जाता था कभी का पार्किंग। इस पे पहले रामलीला हुआ करता था, 1830 पे स्टार्ट हुआ। उस समय लाइट हाइट नहीं हुआ करता, केरोसिन हीटर से रामलीला की जाती थी। ये अशोक वाटिका जो है, इस पे चारों दिशाओं का व्यू है। विंटर के लिए बहुत अच्छा है। विंटर में यहाँ पर पूरा धूप रहता है सुबह से शाम तक। समर में जो यहाँ पर काफी सारी हरियाली रहती है, हवा चलती रहती है दिन भर। Now we'll listen to Anand ji's stories. हमारे दादाजी थे, तो हम छोटे छोटे थे तब हमको बताते थे वो। तब जब यहाँ बर्फ़ गिरता था तो बर्फ़ गिरते हुए बड़ा सा परात उसमें बाहर से रख देते थे, उस पर काफ़ी बर्फ़ इकट्ठा हो जाता था। फिर वो ताज़े बर्फ़ को गुड़ के साथ खाते बताते थे कि इसको खाने से शरीर के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं। हम भी खाते हैं जी। जैसे वो खाली अंडरवियर पहनते थे, बर्फ़ गिरते समय सारे कपड़े खोल देते थे, बर्फ़ में लोट पोट खेलते थे, शरीर को रगड़ते थे। उससे जो ये त्वचा रोग होते हैं सारे दूर हो जाते थे। बर्फ़ के टाइम पे अलग टी पीते थे, ये बहुत बड़े गिलास होते थे, उस पर घी डाल के वो चाय पीते थे, तो गर्म होती थी और उससे बॉडी में ताकत आती थी। यहाँ पर ये फ्रूट गार्डन हुआ करते थे, का काम करते थे। यहाँ पर कई किस्म के फ्रूट होते थे हमारे वहाँ। एप्पल कई किस्म के होते थे, एप्रीकॉट कई वैरायटियाँ होती थी एप्रीकॉट की, कई वैरायटियाँ पुलम की, कई वैरायटियाँ पीच की। बागवानी के बारे में सारा कुछ जानते थे वो। After dinner, it was soon time to call it a day near the bonfire. It's nice to have balconies like this, all to ourselves, with a beautiful view like this. On the way back, we went via Nainital and soon made our way back down the hills, crossed a part of the Corbett. There were a lot of hindrances en route. But we made our way back to the clean roads soon. And soon we were back home in Delhi. If you like this video, please do press that like button and do subscribe, because that keeps me encouraged to keep coming up with new content. Thank you so much.